नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ज़रा सोचिए, आज से करीब 5000 साल पहले दोस्तों, जहाँ पर पूरी विश्व के लोग घुमक्कड़ जैसी ज़िंदगी जिया करते थे, उस समय भारत में एक विकसित सभ्यता हुआ करती थी दोस्तों। पक्के ईंटों का सड़कें हुआ करता था, एक व्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था और एक पक्के ईंटों का मकान हुआ करता था। जी हाँ, हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दोस्तों, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। आज जानेंगे इस सभ्यता का इतिहास क्या रहा है दोस्तों, और इसके पतन का क्या कारण है दोस्तों, और भारत से इस सभ्यता का क्या रिलेशन रहा है। इन सभी सवालों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों बात है 1921 की। उस समय के भारत और आज के पाकिस्तान कि सिंध प्रांत में दोस्तों, जब अंग्रेज़ों ने पूरे भारत में खास करके बड़े शहरों में ट्रेन का पटरियां बिछाने का प्रारंभ किया, तो उसी क्रम में जब ये पंजाब में 1921 की बात है दोस्तों, तो वहाँ पर जब ट्रेन का पटरियां बिछा रहे थे, तो उसी क्रम में एक हड़प्पा नामक स्थान पर एक विशेष संरचना मिला दोस्तों। पक्की ईंटों का सड़क, पक्की ईंटों का मकान और एक व्यवस्थित नालियाँ दोस्तों। तो उसको लगा कि यार कुछ हो सकता है, छोड़ो। फिर 1 साल के बाद 1922 की घटना है दोस्तों, जब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही सिंधु नदी के तट पर इसी प्रकार का एक शहर खोजा गया, मोहनजोदड़ो। वहाँ पर भी इसी प्रकार का संरचना हुआ करता था, पक्की ईंटों का एक ड्रेनेज सिस्टम और पूरी तरह से एक घर बना हुआ दोस्तों। तो अंग्रेज़ों को लगा कि यार कुछ ऐसा हो सकता था। उस समय जॉन मार्शल जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो और सब जब साइट खोजा गया दोस्तों, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, भारत में बात करें लोथल, या फिर राखीगढ़ी जो हरियाणा में है दोस्तों, ये कालीबंगा जो राजस्थान में है, ये धोलावीरा। दोस्तों जब इस सब साइटों को खोजा गया, तब पता चला कि एक विकसित सभ्यता हुआ करता था, जिसे हम नगरीय नगरीय सभ्यता की संज्ञा भी देते हैं दोस्तों। करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये सभ्यता था दोस्तों। 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान और कुछ भाग अफ़गानिस्तान का। अगर यहाँ की शहरों की बात करें दोस्तों, जहाँ जहाँ फैला हुआ है, गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो दोस्तों, यहाँ पर फैला हुआ ये सभ्यता है दोस्तों। और पाकिस्तान में, और इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं दोस्तों, क्योंकि सिंधु नदी के तट पर ये सभ्यता मिली और उसके उपनदियों के तट पर ये सभ्यता विकसित हुई थी दोस्तों। दूसरी बात ये भी कह सकते हैं, तो लोथल एक ऐसा जगह है जो गुजरात में मिला दोस्तों, जहाँ पर बंदरगाह का प्रमाण मिला। अर्थात उस समय के लोग भी, आप कह सकते हैं कि बिजनेस क्या करते थे। और उसी समकालीन एक सभ्यता थी जो मिस्र की सभ्यता, और इधर चीन की सभ्यता। लेकिन ये दोनों सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी दोस्तों। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता हुआ करती थी, वहाँ पर सारा व्यवस्था। दोस्तों एक बात तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वहाँ की जो शहरों की बनावट थी, ये सीधी या चौड़ी सड़कें, पक्की ईंटों का मकान, ढकी हुई नालियाँ, बड़े बड़े अनाज के घर दोस्तों। ये मोहनजोदड़ो में महान स्नानघर मिलना दोस्तों। ऐसा लोग कहते हैं कि लोग एकत्रित होकर स्नान क्या करते थे, ये पूजा पाठ क्या करते थे। ये लोगों को अगर जीवन के बारे में बात करें, उस समय के लोग कैसे जिया करते थे दोस्तों, तो लोग खेती क्या करते थे, गेहूँ, जौ, तिल उगाया करते थे। और सबसे पहले कपास की खेती यहीं से प्रारंभ हुई, सिंधु घाटी सभ्यता से दोस्तों। मिट्टी के बर्तन बनाते थे लोग, मोहर बनाते थे। और उस समय के जो मोहर पे जो लिपि मिली दोस्तों, इस लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। जिस दिन इसको पढ़ा जाएगा और बात खुल कर आएगी दोस्तों। दोस्तों अगर धर्म और संस्कृति की बात करें, उस समय लोग किसका उपासना किया करते थे, तो खुदाई में बहुत सारे मूर्तियाँ मिली दोस्तों, खिलौना मिला। यहाँ पर पता चलता है कि मातृ देवी के पूजा करते थे। पशुपति की मूर्ति मिली दोस्तों, जिससे पता चलता है कि शिव का प्रारंभिक यही मूर्ति हुआ करता था। लोग वृक्ष और पशुओं की पूजा करते थे दोस्तों। जिस प्रकार से अभी भी हम लोग भारत में खास करके हिंदू
पशु की पूजा करते हैं दोस्तों, वृक्ष की पूजा करते हैं दोस्तों। तो कहीं न कहीं वही सभ्यता से हम लोग का रिलेशन है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों भारत की सभ्यता वेद से ही सिर्फ नहीं जानी जाती, वेद से भी आगे सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ का जो है लोग व्यापार करते थे मिस्र की सभ्यता से। तो इस प्रकार से विकसित सभ्यता हुआ करती थी दोस्तों। इसका पतन की अगर बात करें तो बहुत सारे इतिहासकार बताते हैं कि नदी का रास्ता बदल जाना, ये भयंकर बाढ़ होना, ये सूखा, ये जलवायु परिवर्तन, ये सब कारण हो सकता है हड़प्पा सभ्यता का पतन का दोस्तों, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। निश्चित रूप से भारत का जो सभ्यता है करीब 5000 साल पुराना है दोस्तों। हम लोग वेद से भी आगे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। यहाँ से हम लोग का प्रारंभिक जीवन मिलता है। आज भी हम लोग उसी जीवन को फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। चाहे शिव की पूजा करना हो, ये वृक्ष की पूजा करना हो, या फिर पशु की पूजा करना हो दोस्तों। तो निश्चित रूप से एक विकसित सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। भारत का रिश्ता महत्वपूर्ण रिश्ता था इस सभ्यता से दोस्तों। अगर ये ऐतिहासिक वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों, तो मेरे वीडियो राकेश राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद आप सभी का दोस्तों। नमस्कार।